अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, मेरा नाम टीचर मोहम्मद शाजमान है और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। कल हमने डिस्कस किया था डिवीजन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से, और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 4 ब्रांचेस हमने नहीं डिस्कस की थी और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली ब्रांच है फार्माकोलॉजी, और उसके बाद मालिकुलर बायोलॉजी, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम पहली ब्रांच को डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड कंसिस्टिव टू वर्ड से फार्मा, फार्मा कौन से निकला हुआ है, फार्मा कौन किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है ड्रग, ड्रग को हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। एंड लॉजी लॉगर से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है स्टडी, द स्टडी ऑफ ड्रग। जो भी हम स्टडी करें मेडिसिन के हवाले से, ड्रग के हवाले से जो भी स्टडी की जाए उसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। और उसके बाद आता है मालिकुलर बायोलॉजी। मालिकुलर बायोलॉजी ये वर्ड थिंग वर्ड कंसिस्ट हुए, और ये मालिकुलर बायोलॉजी खुद ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, मालिकुलर मालिक्यूल से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जब आपस में एटम कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, वो चाहे सेम टाइप ऑफ एटम हो और चाहे सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। सेम टाइप ऑफ कैसे, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आपस में रिएक्शन कर रहा है, ये लेफ्ट साइड है जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, और ये राइट साइड है जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन गैस बना, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना स्टूडेंट। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कैसे, जैसे हाइड्रोजन प्लस से ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, जब आपस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, इस साइड को हम रिएक्टेंट कहेंगे, इस साइड को हम प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट क्या हुआ, वाटर बना, वाटर का एक ड्रॉप बना जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये भी एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम टू मेक अ मॉलिक्यूल। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ एटम फिर भी मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मॉलिक्यूल इसको कहेंगे, और बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। जो भी लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल पा रहे हैं और हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, डिटेक्टिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें से कौन से मॉलिक्यूल है, जैसे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कह रहे हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ग्लूकोज कह रहे हैं, ग्लूकोज कह रहे हैं, C6H12O6 ऑक्सीजन गैस कह रहे हैं, O2H2 और वाटर कह रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। ये सारे के सारे मिलियन ट्रिलियन फॉर्म में इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत सारे मालिक्यूल्स हो रहे हैं, मालिक्यूल हैं जिसके बारे में हम स्टडी करें, और उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड 3 वर्ड्स में कंसिस्ट हुए, ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। बायो मीन से लाइफ, बायो को हम क्या कहेंगे, लाइफ कहेंगे। और टेक्नो, टेक्निक से निकला हुआ है, क्या टेक्निक से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है, जैसे कि साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, एक मेथड लगा के एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाए। लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि बायो की मदद से दूसरी चीज़ें बनाई जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल क्या है, बैक्टीरियल सेल के एक डीएनए होता है। डीएनए जो बैक्टीरिया सेल की जो एक प्रॉपर्टी है, वो ईच 20 मिनट से हर 20 मिनट्स में अपनी डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है। इसका भैया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कि इंसान का जो जीन होता है डीएनए से निकाल दिया जाता है, जीन डीएनए से निकाल दिया जाता है, वो जीन बैक्टीरिया के डीएनए के जीन में लगाया जाता है। तो बैक्टीरिया के डीएनए में जीन लगाया जाता है, तो बैक्टीरिया ईच 20 मिनट्स में क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन के बाद खुद ब खुद क्या बन जाती है, इंसुलिन बन जाती है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाई गई, इंसुलिन बनाई गई जो ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। तो हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, टेक्निक की मदद से दूसरी चीज़ें बना रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और उसके बाद आती है एक ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनल जो खुद फ़ायदा हासिल करें, दे और पहुंचा रहे हैं नुकसान, यानी कि ले रहे हैं फ़ायदा और दे रहे हैं नुकसान। उस सेल्स को हम क्या कहें, डिट इज कॉल्ड पैरासाइट। यानी कि पैरासाइट्स के अंदर जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे, यानी कि पैरासाइटोलॉजी। वो सेल्स है जो सिंगल सेल्स है, यानी कि यूनिसेल्यूलर है, लेकिन वो खुद फ़ायदा हासिल करें, बेनिफिट हासिल, वो सेल जो बेनिफिट हासिल करें और नुकसान दे, हार्मफुल यानी कि नुकसान दे रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स कहेंगे। और उन सेलों के बारे में जो भी डिस्कस करें हम इसको क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और ये टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अब खत्म हो गई, और उसके बाद जो आज की हमारी टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस है, उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस का मतलब क्या है, जो साइंस की दूसरी ब्रांचेस है, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशनशिप है, वो
कैसे रिलेशनशिप है वो हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस में डिस्कस करेंगे। तो पहली ब्रांच है बायोफिजिक्स है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी की जो पहली ब्रांच थी वो बायोफिजिक्स की। बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स से इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो बायोफिजिक्स है ब्रांच है फिजिक्स की, क्योंकि यानी कि जो फिजिक्स का रिलेशनशिप है बायो के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक दिखाती है। कैसे ताल्लुक दिखाती है आज थोड़ा मैं व्यू देता हूँ, यानी कि बायो का कैसे फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप है। फिजिक्स पहले समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इनसाइड द फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी। हम फिजिक्स के अंदर मैटर और एनर्जी के हवाले से डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनर्जी, मैटर किसको कहेंगे? मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास भी हो, वॉल्यूम भी हो और वो जगह घेर रही हो। वॉल्यूम मीन से जगह घेरना, यानी कि जिसको लेंथ हाइट ब्रीथ हो उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एनीथिंग विच हैज़ मेस, मैंने कहा क्या कहा था? कोई भी चीज़ जिसके अंदर मेस है। अब मेस क्या है? मेस को क्या कहेंगे? मेस कैलकुलेशन ऑफ आयन से, एटम से, कैलकुलेशन आयन से एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, उसको हम क्या कहेंगे? मेस कहेंगे। और वॉल्यूम किसको कहेंगे? जिस जो चीज़ जिसकी एबिलिटी हो जगह वाला रहना, ठीक है, जगह घेरना, तो हम इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। दुनिया में जो भी चीज़ हो आपको दिखाई दे रही हो उसको मास से, उसको वॉल्यूम भी हम इसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। और एनर्जी के हवाले से डिस्कस करेंगे। एनर्जी किसको कहेंगे? एनर्जी एबिलिटी ऑफ वर्क है, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। यानी कि मेरे पास काम करने की सलाहियत है तो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, यानी कि मेरे पास एनर्जी है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट लाइट क्या है? लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि पखा चल रहा है, पखा क्या है? एक मशीन है, मशीन क्या है? फिजिक्स है। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में भी स्टडी करें। अब देखेंगे यानी कि फिजिक्स का बायो के साथ कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। लाइट की मदद से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि थर्मोडायनामिक में हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? थर्मोडायनामिक के 3 वर्ड पे कंसिडर। थर्मो मीन से हीट है, ठीक है, थर्मो मीन से हीट है। डायनामिक से मोशन, ठीक है। डायनामिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि हीट की मदद से जो भी मोशन प्रोड्यूस कर दी जाए उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक। जैसे कि प्लेट्स लगाई जाती है और बैटरी वगैरह, बैटरी क्या करती है? मोशन पैदा करती है थ्रू द हीट। हीट की मदद से जो भी मोशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स कहेंगे, ठीक है। और बायो फिजिक्स से रिलेशनशिप है, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट मैंने क्या कहा था? ये एक एनर्जी है, एक सनलाइट एक मैटर भी है। इसको हम क्या कह सकते हैं? फिजिक्स कह सकते हैं। लेकिन इसकी मदद से लाइफ का बहुत बड़ा, फिजिक्स की मदद से लाइफ का जो भी फंक्शन हो रहा है, विदाउट फिजिक्स फंक्शन नहीं होंगे लाइफ के। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो अमल होता है, जो भी प्रोसेस होता है थ्रू द सनलाइट की मदद से। लाइट क्या है? एनर्जी, एनर्जी की मदद से जो भी फंक्शन तय हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, जो भी प्लांट का फंक्शन मुकम्मल हो रहा है थ्रू द लाइट की मदद से हो रहा है, यानी कि फिजिक्स की मदद से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स का रिलेशनशिप है विद द बायो, बायो के साथ रिलेशनशिप है फिजिक्स का। अगर हम दूसरी जगह देखें, जब हम स्कूल से हॉस्टल और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्या करते हैं? हम एक मोटरसाइकिल निकालते हैं। मोटरसाइकिल क्या है? डेट इज़ अ मशीन, हम इसको फिजिक्स कह सकते हैं। यानी कि जो मोटरसाइकिल है, मैं इंसान हूँ, यानी कि मैं लाइफ हूँ, यानी कि जो मोटरसाइकिल थी वो मेरे साथ रिलेशनशिप दिखा रही है। ये यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये फिजिक्स से, मोटरसाइकिल क्या है? फिजिक्स से रिलेशनशिप दिखा रही है लाइफ के साथ। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स से रिलेशनशिप दिखा रही है लाइफ के साथ। तो हम कह सकते हैं बायो फिजिक्स के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं जो फिजिक्स से रिलेशनशिप दिखा रही है बायो के साथ, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद अगर और एक एग्जांपल देखें, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ते रास्ते में गाड़ी के साथ टक्कर लगा गई तो इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर उसकी क्या करता है? सबसे पहले उसको कहता है अब यार तुम एक्सरे कराओ। एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे में क्या होता है? 3 तरह की रेजेस होती है जिसकी मदद से एक्सरे दिखाती है, इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन दिखाती है। जैसे कि मैं हम जैसे ये ह्यूमन के ये हैंड में फ्रैक्चर आ गया है, ठीक है, इसकी यहाँ से टूटी हुई है। तो इसको मुकम्मल पता चलने के कौन कौन से पार्ट है जिसके इसके टूटे हुए हैं, उसको पता चलने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर इसको एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्या होता है? 3 तरह की रेजेस होती हैं। एक होती है अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज होती है। ये 3 तरह की रेज होती है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी किसको कहेंगे? जब
एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और ये शेल होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व मोशन करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बहुत सारी रिएक्शन की मदद से ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के नतीजे में 3 तरह की रेजेस निकलती है, जिसको हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के रेजेस निकलती है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं। अल्फा एक रेजेस है जो सरफेस एरिया से रिफ्लेक्ट करती है, उसमें टकरा कर रिफ्लेक्ट कर जाती है। और बीटा उसके बीच में जाती है, मिडिल लेवल पर जाती है बॉडी के। और गामा वो क्रॉस कर जाती है बॉडी से। तो इन तीनों रेजेस की मदद से हमें बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि इसका कौन वाला सा पार्ट टूटा हुआ है, कौन वाला सा पार्ट नहीं टूटा हुआ है। ये जो 3 तरह की जो रेजेस थी और जो मशीन थी जिसकी मदद से वो रेजेस ये लाइट थी। लाइट क्या है, लाइट की एनर्जी है जिसके बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बायो फिजिक्स है, यानी कि जो फिजिक्स का रिलेशनशिप है बायो के साथ रिलेशनशिप पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बायो फिजिक्स का मतलब। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life। यानी कि जो आप देख सकते हैं फिजिक्स के अंदर लॉज और टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं, और क्योंकि लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। लॉज और वो कैसे लॉज और टेक्निक अप्लाई की जाती है, जैसे आपको मैंने कहा था, यानी कि एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो भी रेजेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी का इंटरनल यानी कि एनाटॉमी स्ट्रक्चर दिखाता है, वो थ्रू द फिजिक्स के सारे देख सकते हैं, ठीक है। वो जो रेजेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप कहते हैं, रेडियो लेबलिंग कहते हैं। आइसोटोप किसको कहा जाता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड आइसोटोप, इसको हम आइसोटोप कहते हैं। एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। और उसके बाद एक और सी ब्रांच आ रही है जिसको हम बायोमेट्री कह रहे हैं। बायोमेट्री क्या है, बायोमेट्री को हम मैथमेटिक भी कह सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक का जो रिलेशनशिप है बायो के साथ है, वो कैसे, जैसे कि डेटा कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है मैथमेटिक, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। रिसर्च में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैसे रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल करता है, मैथमेटिक की मदद से हम रिसर्च कर सकते हैं। कैसे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि किस ममालिक में किस मुल्क में आबादी कम है, किस मुल्क में आबादी कम नहीं है, उसकी मदद से हम डेटा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो इतनी परसेंटेज फैल चुकी है, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस इतनी परसेंट फैल चुकी है। यानी कि इस मैथमेटिक वजह से हमने क्या की, डेटा कलेक्ट की, यानी कि लाइफ के बारे में जो भी डेटा कलेक्ट करें उसको हम क्या कहेंगे, बायोमेट्रिक कहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसके बाद एक ब्रांच आ रही है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री हम कीमियाई रिएक्शंस को कहते हैं, और स्टडी अबाउट द मैटर के बारे में और रिएक्शन के बारे में जो भी स्टडी की जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। यानी कि इनसाइड द बॉडी, यानी कि लाइफ के अंदर भी रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है, रिएक्शन होता है। और डीएनए सिंथेसिस होता है, जैसे कि डाइजेशन वाला सिस्टम होता है, लार्ज फूड कन्वर्ट टू स्मॉल फूड कैसे होते हैं, रिएक्शन की मदद से होते हैं। ग्लूकोज वाला अम्ल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये सारा का सारा अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। जो भी रेस्पिरेटरी का सिस्टम होता है वो सारा का सारा अम्ल इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको हम एनर्जी प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मदद से और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंट की हालत में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसकी मदद से एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी फैक्ट्री भी कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, या पावर हाउस भी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर कीमियाई वाले अमल को पढ़ते हैं, जैसे कि लार्ज फूड कन्वर्ट टू स्मॉल फूड, और यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम कीमियाई अमल यानी कि रिएक्शन के हवाले से पढ़ते हैं। इनसाइड द बॉडी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, अकरिंग देयर आर 100 और 1000 मिलियन से अकरिंग रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर 1000 और 100 मिलियंस की तादाद में रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि लार्ज मालिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल मालिक्यूल में, जिसको हम कैटाबोलिक कहते हैं। अगर स्मॉल मालिक्यूल कम्बिनेशन हो रहे हैं, एक लार्ज मालिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम एनाबोलिक कह रहे हैं, यानी कि ये किस वजह से बन रहे हैं, अबाउट थ्रू द रिएक्शन के सोर्स ऑफ रिएक्शन के जरिए बन रहे हैं, यानी कि बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं इनसाइड द बॉडी, फिर ये बन रहे हैं। तो यानी कि केमिस्ट्री का जो रिलेशनशिप पे लाइफ के अंदर है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको कहेंगे ना। तो जो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है बायो के अंदर है।
बायोकेमिस्ट्री ये ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, लेकिन ये बायो की ब्रांच नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बायो की ब्रांच है। जैसे कि हमने बायोफिजिक्स है, फिजिक्स की ब्रांच क्या है, बायोफिजिक्स है। केमिस्ट्री ब्रांच क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री खुद ब्रांच है केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से ये बायो हटा ली। ठीक है, जो डील्स करती है मालिक्यूल बन रहे, मालिक्यूल कैसे बन रहे हैं, थ्रू द रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रिक्वायर mathematical knowledge about the biology chemistry explain sciences of biomolecule जो sciences हो रहा है, replication हो रही है, and function of different molecule inside the body के अंदर जो भी molecule बन रहे हैं, जो भी तोड़ फोड़ हो रही है, metabolic एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव का जो भी अमल हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। और उसके बाद आया है बायोजियोग्राफी वर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड से। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफ यानी कि पूरी वर्ल्ड का ग्राफ बनाया जाता है, यानी कि ये एक वर्ड है, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का ग्राफ बनाया जाता है। और इसमें ये मालूम किया जाता है इस मुल्क में इतनी आबादी है, इस मुल्क में इतनी आबादी नहीं, किस ममालिक में कितना परसेंटेज पानी है, किस ममालिक में कितना परसेंटेज नहीं, यानी कि वर्ल्ड की लेवल से एक ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें सनलाइट 70% है, इसमें 90% है, यानी कि ग्राफ बनाया जाता है जिसमें कलेक्शन डेटा की जाती है, रिसर्च के तौर पर भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यानी कि एक चार्ट बनाया जाता है जिसकी मदद से हम नॉलेज हासिल करें, यानी कि वर्ड का चार्ट बनाया जाए और बायो के मुतालिक हम नॉलेज हासिल करें, उसको हम क्या कहेंगे, बायो जियोग्राफी। ठीक है, it is with the distribution of different living organisms in different geographical region in the world. Many living organisms are restricted to particular geographical region due to environment condition। यानी कि environment की जो condition होती है, जैसे कि इस ममालिक में जो environment है, यानी कि इसमें जो air है वो कम पाई जाती है, तो उतनी परसेंटेज निकाल जाती है, उतना ग्राफ बनाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ वर्ड बना रहा हूँ, यहाँ में जो इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी कि इस ममालिक में जो ये ममालिक है, इसमें जो एयर की तादाद है, इन्वायरमेंट में एयर की तादाद है वो 70% है। इस ममालिक में जो एयर की तादाद है 65% है। यानी कि मैं एक ग्राफ बनाया और बायो के मुतालिक, यानी कि एनिमल के मुतालिक जो भी स्टडी हासिल की, इसको हम क्या कहेंगे, बायो जियोग्राफी। और उसके बाद एक और ब्रांच है जिसको नाम है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ, इकोनॉमिक्स को कहते हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन का जो भी वैल्यू है, कास्ट वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू, प्रॉफिट के वाले हवाले से हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, दूसरे ममालिक की इकोनॉमी कितनी है, उनके हवाले से डिस्कस करते हैं। यानी कि जो डिफॉर्मेशन करती है, डिफॉरेस्ट की जाती है, यानी कि जो भी प्लांट को काट लिया जाता है, दूसरे ममालिक में बेच दिया जाता है, उसकी इकोनॉमी क्या है, यानी कि प्लांट क्या थे, लाइफ थे, और उसको काश्तकारी की गई थी और उसके हवाले से डिस्कस की गई थी, उसके हवाले से स्टडी की गई थी, उसको हम क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। यानी कि कास्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू, मीट प्रोडक्शन, यानी कि कुछ ममालिक में मीट प्रोडक्शन की जाती है, जैसे कि गाय का मीट, और जैसे कि कई एनिमल्स का मीट बेच दिया जाता है, उसकी कास्ट वैल्यू की जाती है और उसकी प्रॉफिट वैल्यू की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। डेट से ये हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस इस लेक्चर में कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी के कौन से कैरियर्स है उसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, यहाँ तक लेक्चर ख़त्म हो रहा है। स्टूडेंट में बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस कर रहा था। बैक्टीरिया में जो ये आउटरनल स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, सेल वाल है। इसके अंदर जो येलोइश कलर है, इसको मैं क्या कहूँगा, कैप्सूल कहूँगा। और ये जो स्किन कलर है, इसको मैं क्या कहूँगा, डेट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बार बार जो आउटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन किसके अंदर, शुगर प्लस अमीनो एसिड और शुगर की कम्बिनेशन से पेप्टाइडोग्लाइकोजन बना है। और इसके अंदर ये राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में बहुत
अमल करते हैं। और जो ये डीएनए हॉलो स्ट्रक्चर से बना हुआ यानी कि दागेदार बनावट में, इसको हम क्या कहते हैं, जो स्विमिंग कर रहा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये स्विमिंग क्यों कर रहा है, यानी कि डीएनए के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसको हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकार्योटिक है, विदाउट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के विदाउट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। और इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे, जो हॉलो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है।